राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में अमेरिका की मुसीबत शाह हाउस तक पहुंच चुकी है, क्योंकि शाह हाउस में एक नए शख्स की एंट्री हुई है जो अमेरिका में अनुपमा का दुश्मन था। अब देखना होगा कि कैसे अनुज उसे नई मुसीबत से बचाता है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में सेहरा सजाकर अरमान तैयार हो चुका है, जबकि अभीरा की विदाई मसूरी के लिए हो गई है। लेकिन ये शादी होने वाली नहीं है, क्योंकि माधव अस्पताल से भाग गया है। लेकिन इसी बीच अरमान की बारात में अभीरा नाचने वाली है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी और ईशान की आखिरी विदाई हो गई है और अब ईशान रीवा से शादी करने को तैयार है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में अमेरिका की मुसीबत शाह हाउस में अनुपमा के पीछे पीछे पहुंच गई है। अब वैसे शाह हाउस वाले शादी के नाम पर गरीब हैं, लेकिन खाना बनाने वाला हलवाई इतना महंगा किया है कि क्या ही बताएं। अरे हम गुलाटी की बात कर रहे हैं। बा ने गुलाटी को डिम्पी की शादी में केटरिंग का काम दिया है और उसकी मुलाकात अनुपमा से भी हो गई है। अब गुलाटी के आने से तोशु के पर लग गए हैं और वनराज को भी मजा आ रहा है। लेकिन आज होता ये है कि छोटी की हरकत से अनुपमा बहुत परेशान है और अनुज उससे परेशानी का कारण पूछता है तो अनुपमा कुछ नहीं बताती। लेकिन अनुज खुश है, क्योंकि शाह परिवार में आकर ही सही लेकिन छोटी के व्यवहार में बदलाव आया है। लेकिन ये बात तो सिर्फ अनुपमा ही जानती है कि छोटी ने क्या करतूत की है। वो अनुज को छोटी के बारे में कुछ नहीं बताती, जिसके बाद शाह परिवार में सारी औरतें मर्दों का बनाया खाना टेस्ट करती है और बताती हैं कि कौन सी डिश आखिर किसने बनाई है। अब अनुपमा अनुज की बनाई डिश चखती है और तुरंत पहचान लेती है। लेकिन तभी रंग में भंग डालने के लिए गुलाटी की एंट्री होती है, जो डिम्पी की शादी में खाना बनाने आया है और बाही उसे लेकर आई है। वो अनुपमा को देखकर ताना मारता है कि अनुपमा जी ने तो अमेरिका में भारत का नाम रोशन कर दिया। अब वनराज को समझ नहीं आता कि गुलाटी अनुपमा को क्यों ताने मार रहा है। अब तोशु वनराज को बताता है कि गुलाटी ने अनुपमा को जॉब ऑफर की थी, लेकिन मम्मी ने तो जॉब पर लात मार दी और वो लात गुलाटी के ईगो पर जा लगी। अब तोशु बताता है कि बिजनेस के मामले में गुलाटी बहुत चालाक आदमी है। अब गुलाटी को देखकर अनुपमा परेशान हो गई है और उसे बीती सारी बातें याद आ गई हैं। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुज अनुपमा को फिर से एक करने के लिए देविका ठोस कदम उठाएगी। लेकिन क्योंकि देविका को पता चल गया है कि अनुपमा अनुज को बेहद प्यार करती है, लेकिन किसी और का वो हो चुका है, इसलिए इससे दूरी बना ली है। वहीं अनुज को भी अनुपमा की फीलिंग्स के बारे में पता चल गया है कि वो उसे बेहद प्यार करती है। अब अनुज भी अनुपमा को बेहद प्यार करता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कैसे उसे अपनी जिंदगी में अपनाए। बेचारा अनुज ये जानकर टूट जाता है कि वो पहली बार और आखिरी बार अनुपमा के साथ अपना जीवन नहीं जी पाया, क्योंकि आद्या और श्रुति किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब एक बार फिर शो में आपको अनुपमा और अनुज की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान दूल्हा बन गया है, लेकिन बारात में नाचने के लिए अभीरा तैयार है। अब वो लहंगा पहनकर अरमान के साथ ठुमके लगाने वाली है, लेकिन ये सिर्फ अरमान का मीठा सपना होगा, क्योंकि वो खुद परिवार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी जो दे रहा है। जबकि माधव अस्पताल से भाग गया है और संजय की सांसें रुक गई हैं। अब माधव ही अरमान और रूही की शादी रुकवा सकता है। लेकिन आज के एपिसोड में होता ये है कि अभीरा जाने से पहले मनीष का आशीर्वाद लेती है, लेकिन मनीष को लगता है कि वो फिर एक बार अपनी अक्षरा को खुद से अलग कर रहा है। उसे अभीरा में अक्षरा की छवि दिखती है। वहीं दूसरी तरफ मनीषा चाची अरमान को समझाती है कि जब वो इस शादी से खुश ही नहीं है तो मना कर दे और अपने दिल की बात सुने। लेकिन अरमान का कहना है कि वो विद्या और दादीसा का दिल नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने सौतेला होने के बाद भी उसे बेटे की तरह अपनाया है और प्यार भी दिया है। हालांकि अरमान को बार बार अभीरा की याद तो सता रही है। वहीं रूही की हल्दी होनी बाकी है, लेकिन स्वर्णा रूही की हल्दी रोक देती है, क्योंकि मुहूर्त तो निकल चुका है। अब रूही खुद ही खुद को हल्दी लगा लेती है, ये कहकर कि उसका प्यार किसी मुहूर्त का मोहताज नहीं है। जिसके बाद रूही शादी के लिए तैयार होती है और स्वर्णा और सुरेखा के चेहरे पर खुशी ही नहीं है, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि अभीरा और अरमान के बीच में कुछ तो है। अब सुरेखा रूही को तैयार करते वक्त भी समझाती है और शादी ना करने की सलाह देती है, लेकिन रूही को लग रहा है कि अब उसे और अरमान को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं अभीरा पर भी एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। कभी बेचारी का बैग गिर जाता है तो कभी चप्पल टूट जाती है। अब अभीरा समझ नहीं पा रही है कि हो क्या रहा है, लेकिन उसे अब ये शहर छोड़ना है। लेकिन तभी उसके पास चारू का फ़ोन आता है कि अरमान की तलवार कहाँ रखी है।
अब अभीरा की आवाज़ सुनकर अरमान खुद को नहीं रोक पाता और फ़ोन चारू से ले लेता है। अब दूल्हे के रूप में अरमान को देखकर अभीरा बहुत खुश होती है और उसे दुआ भी देती है कि वो हमेशा रूही के साथ खुश रहे। लेकिन शो में बड़ा ट्विस्ट ये भी आ गया है कि माधव को होश आ गया है और वो अस्पताल से भाग गया है। अब संजय माधव को ढूंढ रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अभीरा और अरमान के तलाक का पूरा सच सामने आए। मतलब दोस्तों, कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा कि कल अरमान और अभीरा की शादी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वही गुम है किसी के प्यार में सुरेखा की वजह से ईशान भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा। लेकिन अब शो में दोबारा ईशा की एंट्री हो गई है जो रीवा और ईशान की शादी रोकने वाली है। अब ईशा को पता चल गया है कि सभी और ईशान ने क्या क्या झेला है, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि शो में लीप आने वाला है और सीरियल नए सिरे से नई कहानी के साथ शुरू हो जाएगा। अब लीप के बाद सभी आईएएस अफसर बन जाएगी और बाकी नए किरदारों की एंट्री भी होने वाली है। लेकिन देखना ये होगा कि ईशान और सभी की लव स्टोरी का दर्दनाक अंत कैसे होता है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।